दोस्तों, जैसा कि कल मैंने अपने ब्लॉग में आपको पुटुस लैंटाना कमारा इसका जो अंग्रेज़ी नाम है और हिंदी में इसको पुटुस कहते हैं। ये प्रायः सभी जगह कल मैंने बताया था कि पाया जाता है। तो आज इसके उपयोग के बारे में बताएंगे कि इसका हम चिकित्सीय तरीके से इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। कल हमने बताया था कि ये जो पौधा है, इसकी पत्तियां, इसकी डाल, इसके तने, इसकी छाल, इसका फल, इसका फूल सभी जो हैं, अगर सही तरीके से नहीं लिया जाए, उसका सेवन नहीं किया जाए, ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप उन सारी चीज़ों को आप मेरे पीछे जो ब्लॉग है उसमें आप देख सकते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि इसके सभी पार्ट्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और इस पर मैं विस्तृत ब्लॉग आपको बना बना के दिखाता रहूँगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से किया जाए, जिससे कि ये बीमारियों से हमें या हमारी शारीरिक कष्ट से हमें छुटकारा देता रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लैंटाना कमारा कल मैंने बताया था आपको, पुटुस प्रायः सभी जगह ये पाया जाता है। और तो अब शुरू करते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो पत्ता है, अगर आपको किसी बिरनी ने या मधुमक्खी ने काट लिया हो, तो आप इस पत्ते को देखिए, ऊपर से बिल्कुल रुखड़ा है और अपोजिट साइड से और रुखड़ा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये पत्तों को तोड़ लेंगे और इस पत्ते को आपको तोड़ करके कहीं पर रगड़ रगड़ के इसको मुलायम करना है, क्योंकि ये काफ़ी रफ़ और हार्ड टाइप का ये पत्ता है। तो इसको आपको मुलायम करना है, और मुलायम करके आप इसमें से जो रस निकलेगा, आप उस रस को अगर जहाँ पर भी मधुमक्खी ने या बिरनी ने काट रखा है, वहाँ पर अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे वो स्वेलिंग नहीं होगी, फूलन नहीं होगा, और आपको जो दर्द है, जो स्टिंग का जो प्रभाव है, उसके डंक का जो प्रभाव है, उससे भी आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ इसके पत्ते को जो जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि इसको रगड़ रगड़ के मुलायम करेंगे पहले किसी जगह पे, और उसके बाद इसमें से जो रस निकलेगा, इस रस का इस्तेमाल अगर आपको खुजली हो गया है, तो खुजली वाली जगह पर लगाने से भी उस रस से खुजली में आपको लाभ मिलता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी पत्तियों में और क्या क्या गुण होता है। तो अगर खसरा किसी को हो गया हो, खसरा हो जाने पर आप इसकी पत्तियों को उबाल करके, इसकी पत्तियों को पानी में उबाल करके 3 से 4 बार अगर उसका इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है, तो आपको खसरा से राहत मिल सकता है। साथ ही साथ देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ कि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, ये भी काफ़ी लाभकारी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डाली टूटी हुई थी और इसमें ये जो पत्ता है वो सूख गया है। तो इसके सूखे पत्ते का भी आप इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो पत्ता है, इसको सूखी पत्तियों को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों में। तो ये अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो इसकी जड़ होती है, आइए मैं दिखाऊं आपको कि इसकी जो जड़ होती है, इसका भी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू होता है। देखिए, ये जड़ है, देखिए ये जड़ है। कल मैंने आपको बताया था कि एक मुख्य जड़ होता है इसका, और उसके अलावे ये जो छोटे छोटे इसमें ब्रांच्ड होते हैं, और उसके बाद देखिए ये बाल के जैसा स्ट्रक्चर, एकदम बिल्कुल पतला पतला बाल के जैसा स्ट्रक्चर, जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये बाल जैसा, ये इसमें पाया जाता है। तो अब अगर आप इसके सूखे जड़ को 30 से 60 ग्राम, और अगर ताज़ा जड़ है, सूखा नहीं है आपके पास, तो 60 से 120 ग्राम ताज़ा जड़ को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, पहले पानी में उसको डालेंगे, उबाल देंगे। अगर सूखा जड़ है तो वो आप 30 से 60 ग्राम, और जैसा कि ये अभी ताज़ा जड़ है, तो इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो 60 से 120 ग्राम इसको ले लेंगे, और लेने के बाद इसको पानी में आप उबाल देंगे, और उस पानी के जो उबला हुआ पानी है, उसको इस्तेमाल करने से आपको इन्फ्लुएंजा का जो बुखार होता है, या खांसी जो होता है, या मम्प्स,
इनमें काफ़ी राहत मिलता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप हमारे इस पुटुस का ये लाभ। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो तरीका है सही इस्तेमाल करना होगा। अदरवाइज़ इसका हमने कल भी बताया था आपको और आज भी बता रहे हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अब चलिए, अब देखिए जैसे ये छाल है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये जो छाल है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो छाल है कल मैंने बताया था। तो आप इसके छाल का इस्तेमाल जो है वो बुखार में भी कर सकते हैं। बुखार में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, काफ़ी राहत मिलता है। आप देख सकते हैं इसकी छाल का इस्तेमाल आप करेंगे। छाल को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा, आपको छाल को उबालना होगा और उबाल करके उस पानी का प्रयोग करने से या पत्ती भी अगर है या फूल है, तो पत्ती जैसे देख सकते हैं आप, ये पत्तियां हैं, ठीक है। इस पत्ती का जो ऊपरी वाला भाग है, ये सब जो ऊपर वाला भाग है, इसको दिखाइए, ये जो ऊपरी भाग है पत्ती का, ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। या जो फूल है, अब देखिए फूल में आप गौर से देखिएगा, फूल में तो ये एक फूल है, आप देखिए, और इसके फूल के बीच में यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, या तो ये, या मैंने जो पत्तियों का ऊपरी भाग कहा, या छाल को अगर आप पानी में डुबो कर रखेंगे, ठीक है, तो और पानी में डुबो कर रखने के बाद उस पानी का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका फीवर यानी बुखार से राहत मिल सकती है। ठीक है, अब आइए, अगर जो फूल सूख गया हो, ठीक है, तो इसके सूखे हुए फूल को, यहाँ पे तो कोई फूल सूखा भी है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई फूल सूखा हो इसका, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप इसको यूँ अगर तोड़ के रख लेंगे घर में, और तोड़ने के बाद इसको आप सुखा देंगे, तो इसका इस्तेमाल आप देखिए, तोड़ करके इसको आप घर में सुखा दें, तो इसके सूखे हुए फूल जो हैं वो भी काफ़ी मात्रा में बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे अभी सूखे, मतलब ये फूल अभी ताज़ा है, ये सूखा नहीं है। अगर आप ये फूल सूखा रहे तो सूखे हुए, हाँ देखिए यहाँ पर है, एक फूल मिल गया है, जो इसका पार्ट जो है वो सूखा हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 9 ग्राम सूखे हुए फूल को आप पानी में उबाल लें और उसका पानी का जो प्रयोग आप करेंगे तो हेमोप्टीसिस, जब इंसान खांसता है तो उसके खांसी में जब खून आता है, वो एक बीमारी होती है, उससे छुटकारा मिल सकता है। या एक्जिमा या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें भी हमको इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ अब आइए कि इसकी पत्ती है, ठीक है, इसकी पत्ती पर चले आइए। तो इसकी पत्ती भी काफ़ी लाभकारी होती है। कल भी मैंने बताया था, अभी भी मैंने आपको इस ब्लॉग में डाला है और आगे भी इसकी पत्तियों के बारे में बताते रहेंगे। तो अगर इसकी पत्ती जो है आप तोड़ लें, जिनको गठिया का रोग है, गठिया से ग्रसित जो लोग होते हैं, गठिया बीमारी से परेशान जो लोग होते हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पत्ते को आपको तोड़ लेना है और इसके ऊपर आपको तेल लगा लेना है, ठीक है, कोई भी तेल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसको तेल लगा लेना है और हल्के से लौ में, फ्लेम में उसको गर्म करना है। इस पत्ते को तोड़ लीजिए, इसके ऊपर आप तेल लगा लीजिए और हल्के फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा सा गर्म करना है। और गर्म करने के बाद आप जो प्रभावित इलाका है, जहाँ पर गठिया परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको राहत मिल सकती है। ठीक है, तो ये लाभ है इस चीज़ का। तो हमने देखा कि इसका जो फल है, इसका जो फूल है, इसकी पत्तियाँ, इसकी डालियाँ, इसकी तने, सब कुछ काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर इसी पौधे के कुछ और भाग का या पत्तियों का ही, तनों का, जड़ का, फूल का, फल का, ये सब का विश्लेषण करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कल भी समझाया था आपको और मैं आज भी समझा रहा हूँ, कि अगर तरीके से जैसा बताया जाए
आयुर्वेद के जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं उनके द्वारा, या जो तरीके से अगर इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ये लाभकारी होगा। अगर बेतरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैंने कल भी बताया था कि इसका हर एक चीज़ आपके लिए स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी डालता है। तो मेरी ये जो कंटेंट्स अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको फैलाइए। और कल फिर आपको इसी पौधे के लाभ के बारे में आपको कल अपने इस ब्लॉग में रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।